तरीका होता है कि मतलब सड़कों पर उतर आए तमाम विपक्ष कार्यकर्ता और सड़कें घेर ली, से पूरा जाम कर दिया है। ये कौन सा तरीका है अपनी बात को मनवाने का? ये तो गलत अराजकता तो यही है, यही तो अराजकता है कि अपने भीड़ तंत्र के से अपनी बात मनवाना। सबूत इनके पास कोई है नहीं। बात कायदे की, कभी पार्लियामेंट में कोई कायदे की बात नहीं करेगा। बिल्कुल उसको देखते ही हंसी आ जाती है, ये जोकर आ गया एक नंबर का। अच्छा सर, ये सब करने के बावजूद क्या बिहार में अपनी सत्ता बना पाएंगे राहुल जी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन आता वो दिख रहा है सर फिर बिहार में? नीतीश जी आएंगे। इनको पहले इनको वोट काटे गए, एक अभी नहीं, दिल्ली में भी काटे गए हैं। दिल्ली के अंदर भी ये बहुत काटे गए हैं। ऐसा कहाँ है डेटा कि सिर्फ मुस्लिम्स के नाम काटे गए? कहाँ है वो डेटा? इनका काम है विपक्ष वालों को, सपा हो, आप हो, कांग्रेस वालों को, इनका काम पता क्या है? सिर्फ मोदी का बदनाम करने के लिए। इनको देश की चिंता नहीं है। बूथ कब्जा करके सरकार बनाते थे, वो बूथ कब्जा करना बंद हो गया, इसलिए अब इन लोगों को दिक्कत हो रही। फिर से ये वो लोग वही जंगल राज लाना चाह रहे हैं, वही चीजें वापस लाना चाह रहे हैं। कि अगर किसी बंदे को लगता है उसका वोट कट गया, वो सामने आए। कोई बंदा तो सामने आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। विपक्ष छाती पीट रहा है बस काम का। किन लोगों के लिए छाती पीटने के लिए विपक्ष आगे निकला है? क्यों धरना कर रहे हैं, क्यों मार्च कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इलीगल वोट बना रखे थे, अपना वोट बैंक बनवा रखा था। एक एक घर में 50-50, 80-80 वोट इलीगल थे, जो फेक वोट थे वो उन्होंने बना रखे थे। उनसे ही ये वोट, उनका वोट बैंक चलता था। अब ये कट गया है, जो लोग गुजर गए हैं, या मल्टीपल वोट थी, एक ही बंदे की 4 जगह वोट है, वो काटी जा रही है, तो अच्छी बात है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम मशीनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा चाहिए, पुराने 10 सालों का सारा डेटा चाहिए। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहता है, वो उसके कहने के तो भली चलाई। उसे तो सुप्रीम कोर्ट से 1000 बार लताड़ पड़ चुकी है। वो तो ऐसा ढीठ चिकना घड़ा है कि वो सोचता अगला प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही। अरे 99 वोट लाके सोच रहा है मैं तो पता नहीं अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे क्या है, क्या वो टी शर्ट पहन के आएगा, ऐसे हीरो से बन के आएगा? उसको कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, उसकी कोई बिल्कुल नमूना एक नंबर का कार्टून है। वो देश चलाएगा। तो चुनाव आयोग के खिलाफ आज विपक्ष ने इतना बड़ा मतलब मार्च निकाला और पुलिस ने उसे बीच में ही रोक दिया और बड़े नेताओं को जो है हिरासत में ले लिया। क्या कहेंगे? मैडम ऐसा है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये तो संवैधानिक तरीके से कर रहा है। अब अगर बिहार या कोई स्टेट में इतने सालों में 2003 के बाद शायद हो रहा है, इतने सालों में कई लोग मर भी जाते हैं। कितने लाख लोग गुजर गए, मर गए, या ट्रांसफ़र होके इधर उधर नौकरी करने चले गए, वहाँ उन्होंने अपना बनवा लिया इलेक्शन कार्ड, और वहाँ तक अभी तक उनके पास है। तो वो तो काटने पड़ेंगे ना, वो तो घर घर जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन है। ये तो संवैधानिक तरीका है करने का। अभी एक सर थे, वो कह रहे थे कि अब क्या जरूरत पड़ी है इतने सालों में, अभी क्यों किया आप लोगों ने? जब जागो तभी सवेरा। वो तो अब अच्छी बात है, इन्होंने कहा तो हर साल करवाएंगे। अगर यहाँ पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उनको वोट देने का तो थोड़ी अधिकार है। उनके अगर वोट काटे जा रहे हैं तो को मुसलमान के वोट का ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई इलीगल तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर, और वो एक पर्टिकुलर जो विपक्षी है उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तभी तो वो छाती पीट रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके वोट बैंक वही है। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। उनको ला के बसाया, उनको बिजली दी, पानी दिया, 10-10 हज़ार रुपये दिए पर मंथ। ये तो सबके सामने है। आप सरकार ने करा, कांग्रेस ने करा, कोई उनका भला थोड़ी किया है, सिर्फ वोट बैंक बनाया उन्होंने। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं सर बीजेपी पर। कह रहे हैं बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि अगर किसी बंदे को लगता है उसका वोट कट गया, वो सामने आए। कोई बंदा तो सामने आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। विपक्ष छाती पीट रहा है बस काम का। किन लोगों के लिए छाती पीटने के लिए विपक्ष आगे निकला है? क्यों धरना कर रहे हैं, क्यों मार्च कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इलीगल वोट बना रखे थे, अपना वोट बैंक बनवा रखा था। एक एक घर में 50-50, 80-80 वोट इलीगल थे, जो फेक वोट थे, वो उन्होंने बना रखे थे। उनसे ही ये वोट, उनका वोट बैंक चलता था। अब ये कट गया है, जो लोग गुजर गए हैं, या मल्टीपल वोट थी, एक ही बंदे की 4 जगह वोट है, वो काटी जा रही है, तो अच्छी बात है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम मशीनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा चाहिए, पुराने 10 सालों का सारा डेटा चाहिए। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहता है, वो उसके कहने के तो भली चलाई। उसे तो सुप्रीम कोर्ट से 1000 बार लताड़ पड़ चुकी है। वो तो ऐसा ढीठ चिकना घड़ा है कि वो सोचता अगला प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही। अरे 99 वोट लाके सोच रहा है मैं तो पता नहीं अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे क्या है, क्या वो टी शर्ट पहन के आएगा, ऐसे हीरो से बन के आएगा? उसको कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, उसकी कोई बिल्कुल नमूना एक नंबर का कार्टून है। वो देश चलाएगा। उससे तो और बेहतर विपक्ष में है, बेहतर। चुनाव आयोग को कह दिया गोदी आयोग, वोट चोरी करने वाला आयोग, इस तरीके को भी कह रहे थे। उसके जीजा जी फंसे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए की जो जमीन ले रखी है, उसके जीजा फंसे हैं। उसको भी ये कह रहे हैं ईडी भी बिका हुआ है, इनकम टैक्स वाले भी बिका हुआ है, सारे बिका हुए हैं। इनकी दादी के टाइम पे ठीक थे सारे, इनके पापा के टाइम पे सारे ठीक थे, अभी बिकाऊ हो गए। जब इमरजेंसी लगी थी तब इसकी दादी बहुत अच्छा काम किया था, तब तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अब ये मोदी जो काम कर रही है वो बिकाऊ है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी, इनसे भी राय लेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका?
शिवनाथ साहनी। सर क्या कहना चाहेंगे, देश का विपक्ष आज सड़कों पर उतरा, जो वोट काटे जा रहे हैं उनको लेकर के कि चुनाव आयोग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, मोदी जो द्वारा बिका हुआ है चुनाव। चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष काम कर रही है, चुनाव आयोग का कोई इसमें गलती नहीं है। चुनाव आयोग को जो करना है तो वो करती है। किसी पे एलिगेशन लगाने से, कोई एलिगेशन लगा देगा कि आपने वोट चोरी कर दिया, तो चोरी करने से आप प्रूफ कीजिए ना। प्रूफ करना कह रहे हैं मेरे पास पन्नों में सबूत है, पूरी लिस्ट है उनके पास। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं बुलाए तो थे, निर्वाचन आयोग बुलाए तो थे कि 30 आदमी आइए थे। क्यों कह रहे थे कि हम 150 आदमी आएंगे? 30 आदमी से जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को बुलाया तो था इनको कि 30 आदमी से आइए, आपकी बात सुनेंगे। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए इनको। सर सारे बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, क्या कहना चाहेंगे? सही गिरफ्तारी हुई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। बात ये थी कि वहाँ बुलाया ही गया था निर्वाचन आयोग में 30 आदमी को कि आइए अपनी बात रखिए और हम आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग 150 आदमी गए, उसके पीछे हज़ारों जनसंख्या में लोग चले गए। तो वहाँ पे जितनी सीटें होगी, बैठने की जगह होगी, जितने को झेल पाएंगे तभी उतने क्यों बुलाएंगे ना। तो मजबूरी थी उनकी डिटेन करना, तो कर लिया। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? विपक्ष बोल रहा है कि चुनाव आयोग बिक गया है, इस तरह की बात। नहीं बिकता कोई नहीं। चुनाव आयोग बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा तो फिर ये कैसे चलेगा देश? आपके कह देने से बिक जाएगा? और बिक गया है, बिक गया तो उसका एविडेंस देना होता है कि कहने से होता है। सर वोट रिवीजन की जरूरत अभी क्यों पड़ी बिहार चुनाव से पहले क्यों नहीं शुरुआत किया गवर्नमेंट ने कि पहले हम वोट काट दिए जाए? सर इनको पता है राहुल जी को कि बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार बनेगी, वहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की समर्थन में सरकार रहेगी। तो इनको पता है कि वहाँ पे खाता खुलने वाला नहीं है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि इस तरह से कम ब्रेक किया जाए, इनको बाधित किया जाए, और कोई बात नहीं। अच्छा आपको मैं रोकना चाहूँगी सर, बिहार पर भी मेरे 2 सवाल हैं। क्या बिहार चुनाव नज़दीक है इसलिए विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, बौखलाया हुआ विपक्ष? क्या रीजन? मैडम चुनाव तो देश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये तो इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं उसके, और चुनाव तो चलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। अगर इसके पास सबूत है राहुल के पास तो जाता है क्यों नहीं कोर्ट जाए, इस वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए। ये थोड़ी कि 2-4 हज़ार इकट्ठे झुंड के झुंड चला जाएगा। कोई तरीका भी तो होता है किसी चीज़ का। संस्था पे यकीन नहीं करते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, वो कहते हैं कि कोर्ट बिकी हुई है, तमाम बातें। अगर कोर्ट बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, सब बिके, ये तो बेल पे बाहर हैं ये लोग तो सारा परिवार। अगर बिके होते तो ये तो अंदर जेल में चक्की पीस रहे होते, इसकी मैया भी पीस रही होती, इसकी दीदी भी पीस रही होती, जिया जी भी पीस रहे होते, सारे चक्की पीस रहे होते, तो बेल में। ये तो कन्विक्टेड हैं, ये तो प्रूफ है कि ये कन्विक्टेड है। इसके जिया जी भी जेल में होते तो कहाँ बिके हुए हैं? ड्यू प्रोसेस से ही तो हो रहा है। सर ये क्या तरीका होता है? मतलब सड़कों पर उतर आए तमाम विपक्ष कार्यकर्ता और सड़कें घेर ली, सर पूरा जाम कर दिया है, ये कौन सा तरीका अपनी बात को मनवाने का? ये तो गलत अराजकता तो यही है, यही तो अराजकता है कि अपने भीड़ तंत्र के से अपनी बात मनवाना। सबूत इनके पास कोई है नहीं। बात कायदे की, कभी पार्लियामेंट में कोई कायदे की बात नहीं करेगा, बिल्कुल उसको देखते ही हंसी आ जाती है। ये जोकर आ गया 1 नंबर का। सर ये सब करने के बावजूद क्या बिहार में अपनी सत्ता बना पाएंगे राहुल जी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन आता वो दिख रहा है सर फिर बिहार में? नीतीश जी आएंगे, एनडीए रिपीट होगा। एनडीए रिपीट होगा। लेकिन सर लगातार एनडीए को भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कह रहे हैं कि जंगल राज, असली जंगल राज तो नीतीश जी चला रहे हैं। लालू का देखा नहीं था, लोग उठा के घरों से उठा के ले जाते थे, पूरे बैलेट पेपर चोरी करके ले जाते थे, इतने कत्लेआम होते थे, लोग शाम को घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सड़कों का बुरा हाल था, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था। और तो वो तो लालू जंगल राज तो असली लालू का था, और उसकी बेटी को डॉक्टर बना दिया। उसको अपने बाप का नाम लिखना नहीं आता, उसको डॉक्टर बना के धर दिया। वो जंगल राज था, ये जंगल राज है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, पहलगाम कैसे हो गया? ऑपरेशन सिंदूर तो ये सरकार ने बहुत बढ़िया से उसको जो रिटेलिएट किया, पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें सरकार सक्षम है। इनको जनता के हित के मुद्दे उठाने चाहिए जो ये नहीं उठा रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, वो निष्पक्ष आयोग है। और रही बात उन्हीं का नाम काटा जा रहा है, जो 2-2 जगह पे वोट दे रहे हैं उन्हीं का नाम काटा जा रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं ये मुसलमानों को काटा जा रहा है। कैसे क्या डेटा है आपके पास कि सिर्फ मुस्लिम्स का नाम काटा जा रहा है? उनको सरकार को पता है कि वोट देंगे, ठीक है ना। इनको पहले इनको वोट काटे गए, एक अभी नहीं, दिल्ली में भी काटे गए हैं, दिल्ली के अंदर भी ये बहुत काटे गए हैं। ऐसा कहाँ है डेटा कि सिर्फ मुस्लिम्स के नाम काटे गए? कहाँ है वो डेटा? इनका काम है विपक्ष वालों को, सपा हो, आप हो, कांग्रेस वालों को, इनका काम पता क्या है? सिर्फ मोदी का बदनाम करने के लिए। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपने परिवार की, अपने खानदान की बात, इनको ये अपनी चिंता है। देश की जाए, इनको देश की चिंता नहीं है। ये हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, चुनाव के सवाल उठा रहे, ईवीएम पे सवाल उठा रहे। तो तुम हो कहाँ पे? तुम जमीन पे तो हो नहीं, ये इसमें बैठ के फैसले थोड़े ले जाते। आप जमीन पे आइए। निष्पक्ष संस्था पर कैसे सवाल उठाए? कह रहे हैं इनको कुछ नॉलेज पता नहीं है। आप मशीन के अलावा
उससे वोट करवा लिए, पता लग जाएगा क्या वोट कौन कौन सरकार। हाँ, उससे करवा लिए वोट, पता लग जाएगा। बैलेट पेपर में चिट कपट ऐसा कहा जाना केवल मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं इसलिए विपक्ष सड़कों पे आ रहा है, क्या ये उचित है सर? देखिए, विपक्ष जो है हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। ये मुसलमानों का वोट बस केवल उनको बहला के फुसला के उनको हमेशा जब भी हो अल्पसंख्यक खतरे में है, मुसलमान खतरे में है करके उनको सड़क पे खड़ा कर दो। मुसलमानों के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 55-60 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 के बाद सर्व समाज चाहे कोई भी हो, सबका साथ सबका विकास के तहत सबका कार्य किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए बजट आवंटन अल्पसंख्यक समाज के लिए किसी सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये सरकार बोलती नहीं है, करती है। सच में अगर कोई मसीहा अगर मुसलमानों का है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। जो इनको दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है। कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है लोगों के हक के लिए, उनके वोटर का अधिकार छीना जा रहा है सर यहाँ पे। कोई वोट का अधिकार नहीं छीना जा रहा। अभी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मेरा भी नाम काट दिया गया, बाद में पता चला कि उन्होंने 2-2 बना रखी थी। तो ऐसे चोर लोग हैं ये विपक्ष में, बस चोरी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये लोग खुद वोट की चोरी करने में लगे रहे। आप बताओ, पहली बार किसी ने वोट की चोरी की थी इंदिरा गांधी ने की थी, जिसको माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनका निर्वाचन, जो भी उनका निर्वाचन हुआ तो उसको रद्द कर दिया था। ये कांग्रेस पूरे इतिहास में कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। पहले बात को उनको खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ऐसा कोई सबूत अभी तक ये लोग पेश नहीं कर पाए। चुनाव आयोग बार बार कहता है आप जो है ईवीएम से टेम्परिंग करो। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास सबूत है, कह रहे हैं राहुल गांधी के पास सबूत है। ईवीएम 2004 से आया, 2004 से आया ना ईवीएम। ईवीएम को आप मशीनों को चेंज कैसे हो जाती है? कहाँ से चेंज होता है? क्यों नहीं होती? कहाँ चेंज हो रहा है भाई? झूठ बोल दो। कोई मशीन चेंज नहीं होती। सुनो, बटन दबाओ, बटन दबा रहे हैं, हाथ का निकल रहा है फूल का। तो इसका सबूत दिखाना चाहिए ना, सबूत नहीं दिखा पाया आज तक। बैलेट पेपर में तो डब्बों में स्याही गिर जा रही है, डब्बे चोरी हो जा रहे हैं, सवाल तो वहाँ पे भी उठेंगे। क्या करते थे? बूथ कब्जा करके सरकार बनाते थे, वो बूथ कब्जा करना बंद हो गया, इसलिए अब इन लोगों को दिक्कत हो रही। फिर से ये वो लोग वही जंगल राज लाना चाह रहे हैं, वही चीजें वापस लाना चाह रहे हैं। सर जंगल राज वापस? क्या मैडम, सारी जनता परेशान है। ये बीजेपी कह रहा है बजट का। बीजेपी जो कफन का कपड़ा होता है ना, जो इंसान मर जाता है, 18% जीएसटी ले रही है। 18%। ये तो मरे हुए को नहीं छोड़ रहे। क्या बजट जनता के लिए? जनता बात यहाँ पे सर चुनाव आयोग पे हो रही है, जो एक निष्पक्ष संस्था है उसे कह रहे हैं बिका हुआ है, गोदी आयोग, इस तरीके की बात। सब बताओ, सुनिए, ये सारे बिक हुए हैं। पुलिस इनके अंडर में, सारे मंत्रालय के अंडर में, सारे जीएसटी में, ईडी के अंदर में, सीबीआई इनके अंडर में। तो इनके पास है क्या? बेचारों क्या कर, तो सुनो क्या कर सकते हैं? किसी चीज पे आप सुनिए, इनके खिलाफ कोई बोल के दिखा दे, तुम्हें जेल में वहाँ पता लग जाए, जेल में डाल देंगे। सर विश्वास किस पे करती है? अगर सब कुछ बिके हो तो विश्वास किस पे कर रहा है विपक्ष? किस पे कर रहा है? विश्वास किस पे यकीन है? क्यों नहीं कर रहा है? कोई संस्था ऐसी होगी जिसपे आगे तो नहीं बढ़ने दे रहे। अभी आधी देख लो आप। इनको अपने आप पे विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने हारना है। इनको पता है कि मुंह फोड़ दो, और किनको अगर काम करना होता है तो मोदी जी जमीन पे काम करते पहले।